2022 सऊदी अरेबिया इंटेलिजेंस को एक खबर मिलती है कि ईरान उन पर फुल ब्लोन अटैक करने वाला है, वो भी सिर्फ 48 घंटों के अंदर। इसका जवाब देगी और ईरान ने भी ये बात साफ कर दी है कि अगर इजराइल जवाबी कार्रवाई करती है तो वो और भी ज्यादा घातक हमले करेगा। इस बार तो शनिवार देर रात भी इस्राएली सेना की ओर से लेबनान पर बमबारी होती रही। शनिवार देर रात को और अब ईरान के साथ बढ़ता तनाव, बिगड़ते हालात को देखते हुए मिडिल ईस्ट में संघर्ष को और बढ़ने से रोकने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने Geeta Mohan getting in more details. Geeta, what more can you tell us about the way the Mossad bases have been hit? Meanwhile, news from Israel. Israel has claimed that Hezbollah rocket struck a house in the country. This is what the Israeli Defense Forces से मिले हथियारों को लेकर भी खबर आ रही है और रूस से विमानों में भेजे जा रहे उपकरण को लेकर खबर, जहां विमान में कई तरह के सैन्य उपकरण और पश्चिम मीडिया जिस तरीके से इसको लेकर दावे कर रही है, इस बारे में एक एक डिटेल आप 2024 रात है 1 अक्टूबर की और उसमें पता है क्या हुआ? ईरान ने इजराइल पे पटाखे फोड़े, आई मीन बमबारी, या अगेन वन वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन। तो देखो ये वीडियो लंबी होने वाली है, तो शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए बहुत जल्दी मतलब टॉपिक के ऊपर चलते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं। एंड आई एम गोना डब इट इन इंग्लिश, सो समझ लेना, थोड़ा सा हिंदी में भी समझा देंगे क्या जा रहा है। देखो, हाउ डिड द ईरान एंड इजराइल वॉर स्टार्टेड। देखो, ईरान और इजराइल में पहले से ही बहुत बड़ी तोप खींच दी थी किसने। अब वो तोप किसने खींची? इनके किंग्स ने। तो तोप जो खींची, उनका तोप का गोला जो है वो गलती से इजराइल चला गया 1 अक्टूबर की रात को। तो उसी वजह से, तो इनका तोप खींचने के वजह से आज दोनों एक दुश्मन बन चुके हैं। एंड द वॉइस एंड द वायलेंस नॉट एंड्स ऑन हियर। हाउ डिड द ईरान एंड इजराइल वॉर स्टार्टेड। इनका वॉर कैसे स्टार्ट हुआ? देखो, वेरियस रीजन्स है, बहुत सारे, पर वेरियस रीजन्स हैव बीन गिवन फॉर द ईरान एंड इजराइल वॉर। दैट ईरान एंड इजराइल हैड previously enjoyed warm ties due to the threats। मतलब दोनों धमकाते थे एक दूसरे को। हाँ, कंट्री भी धमकाती है एक दूसरे को। तो देखो, जो कंट्री धमकाते थे उनको, वो थे मतलब जो दोनों एक दूसरे को धमकाते थे। बट बाय द 1990s द USSR मतलब या USA had dissolved and Iraq had been weakened। Irani Islamists have long championed the Palestinian peoples whom they previous as opposed। देखो, प्रॉब्लम क्या है इन दोनों के बीच में पता है? अदर फैक्टर्स में हम लोग समझे तो अदर फैक्टर्स दैट हैड बीन कंट्रीब्यूटेड ड्यू टू द एक्सक्लेशन ऑफ मतलब टेंशंस includes Iran's development of nuclear technology related to Israel long started begun doctrine। अब देखो, इसमें क्या है कि ईरान जो है फाइंडिंग्स ऑफ इस्लामिक ग्रुप्स, मतलब ये इस्लामिक एक है इस्लामिक कंट्री है, तो इसलिए मतलब इसने मतलब ज़्यादा मूवमेंट किया इस्लाम। अब दोनों के बीच में डेवलपमेंट के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब एक तोप खींच दी है इजराइल के पास, जहाँ पे अभी के लिए मतलब बहुत कम पैसा है, एंड ईरान के पास पैसा भी ज़्यादा है, एंड मतलब मिलिट्री थोड़ी सी वीक है, या द मिलिट्री आर वीकेंड। तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ कि वो लोग दूसरे के डेवलपमेंट से चिढ़ते थे। इसका डेवलपमेंट अगर उधर हुआ तो मेरा डेवलपमेंट उधर क्यों नहीं हुआ। एज यू नो, पाकिस्तान और इंडिया, समझ रहे हो, वैसे ही ये ईरान और ये इजराइल। देखो, व्हाई डिड इजराइल सपोर्ट ईरान? ईरान in turn may have provided Mossad with intelligence concerning Iraq order of battle। मतलब जो ईरान है वो पहले मतलब बहुत अच्छे रिलेशंस थे। अगर इनके ऊपर रिलेशंस के ऊपर जाए तो देखो, तो रिपोर्ट्स मतलब है इसका 2003 का,
तो थोड़ा सा पुराना रिपोर्ट है बट यू कैन एडजस्ट इन दैट। तो देखो लेट्स बिगिन द रिलेशंस। इनके जो रिलेशंस थे वो बिटवीन जो मतलब डिवाइडेड थे 5 मेजर फेसेस में। देखो जैसे 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ और अभी के टाइम में बहुत डेवलपमेंट हुआ, ऐसे इंडिया में जैसे हुआ उनका भी मतलब लड़ाई वड़ाई रिलेशनशिप में ऐसे हुआ। तो देखो वो जो थे मतलब जो पीरियड था 1947 टू 1953, द फ्रेंडली पीरियड ड्यूरिंग द एरा ऑफ पल्लवी डायनेस्टी फ्रॉम 1953 टू 1979। देखो 1953, 1979, 1947, 1973, आई डोंट नो हाउ आई एम टेलिंग। मैं सीरियसली स्क्रिप्ट को रट रहा था। तो देखो जो ये 4 ईरा है, इसमें जो ईयर्स है वो मतलब उन लोगों के लिए फ्रेंडली था। दे वर फ्रेंडली ड्यूरिंग द पीरियड। तो देखो जो फ्रेंडली पीरियड था इन लोग का, द पीरियड फॉलोइंग द ईरानी रिवॉल्यूशन फ्रॉम 1979 to 1990 and ongoing period of open hostility since the end of Gulf War in 1991। जैसे कि आपको पता है गुल्फ वॉर हुआ था 1991 में, खत्म हो गया जब मैं पैदा भी हुआ था। In 1947, Iran was among the 13 countries that voted against the United Nations Partitions Plan. For the British, 2 years later, Iran also voted against the Israel's admission to the United Nations. देखो इजराइल और ईरान बहुत मतलब देखो मिडल ईस्ट, तुम लोग को एक समझाता हूँ बात, दैट इज इम्पोर्टेंट, इट मे कम इन क्वेश्चंस। देखो एक समझो एक फुटबॉल ग्राउंड है, उसके बीच में मतलब एक पिच है, मतलब समझ लो एक राउंड है, उसको बोलते हैं मिडल ईस्ट पॉइंट। अब देखो ईस्ट का मिडल है वो, ठीक है, तो ना कि वो साउथ में जाता है, नॉर्थ में, ईस्ट में, ना वेस्ट में, वो सब में आधा आधा डिवाइडेड है। उसको बोलते हैं हमारे मतलब इजराइल, ईरान और बहुत सारे उसमें और भी कंट्रीज इंक्लूडेड है। तो वो जो है ना, वो जो मिडल पार्ट है उधर से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। पूछो क्यों? बिकॉज दे हैव मोर ग्राउंड, उनके पास ग्राउंड है, वो लोग ऑयल कर सकते हैं। दुबई में देखे होगे ना, दुबई में मतलब सी इतना पानी वगैरह नहीं है, उधर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जल्दी प्रोड्यूस होगा। उधर मतलब ज़्यादा रेगिस्तान है तो फिर ज़्यादा सोलर पैनल लगाने से ना ज़्यादा पावर जनरेट होता है, तो उसी के वजह से उधर मतलब इतना पावर होता है और वो पूरे कंट्री को मतलब जब कंट्री को पूरा उनका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है तो उनके मतलब गल्फिंग कंट्रीज को देते हैं। तो अब टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। ईरान वॉज द सेकंड मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री टू रिकॉग्नाइज इजराइल एज अ सोवेनियन स्टेट आफ्टर टर्की आफ्टर द 1953 कप defeat which are reinstalled the pro-Western leader Mohammad Reza Pahlavi as the Shah of Iran. Relation between the two countries significantly improved after the मतलब जो इन सब के बाद उनके बीच में जो रिलेशनशिप था वो बढ़ गया। जैसे कि मैंने तुमको बोला था 1947, 1953, 1953 to 1979, इसमें बहुत ज़्यादा उनका रिलेशन बढ़ा था। तुम्हारा भी हुआ होगा। तो देखो आफ्टर 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान सेव मेनी टाइप ऑफ कमर्शियल टाइज विद इजराइल एंड इट्स theocratic government does not recognize the legitimacy of Israel as a state. The turn from cold peace to open hostility began in the earlier 1990s. Shortly after the collapse of the Soviet Union and the defeat of Iraq in the Gulf War. Okay. So after which relative
powers in the Middle East shifted to Iran and Israel. The conflict established in earlier 1999. देखो गवर्नमेंट जो था ये एक रबिन्स का गवर्नमेंट था, अडोप्टेड अ मोर एग्रेसिव पोस्टर ऑन ईरान। देखो हम लोग का ईरान जो है वो डेवलप्ड कंट्री है, इजराइल डेवलप नहीं है, मिलिट्री पावर ज़्यादा है। तो देखो दोनों में लड़ाई चलती है, जैसे मैं बोला था डेवलपमेंट इससे वो चिढ़ता है, वो इससे चिढ़ता है, तो इसी की वजह से उनका मतलब थोड़ा सा इनमें डिस्टर्बेंस हुआ। तो इधर तक था उनका रिलेशनशिप्स का बात। अब देखो तुम लड़ाई इनका पहले से चला था, फ्रॉम द हिस्ट्री से चलते आ रहा है इनका लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगा। अभी देखो मतलब जो बोलते नहीं है, आई थिंक सो नाटो बोलते हैं, आई थिंक सो, मतलब 17 या 19 कंट्रीज़ को मिला के एक नाटो बनाए। उसमें जो हम लोग का ये जो मतलब डिसाइड किया, इजराइल भी उसमें है ना, तो डिसाइड किया कि दैट वी विल लिव इन पीस। नाटो कंट्रीज कभी फाइट नहीं ले सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द नाटो लीडर्स, विच इज रशिया के प्रेसिडेंट। और रशिया के प्रेसिडेंट हमारे, आई डोंट थिंक सो, आई रिमेम्बर। तो देखो रशिया के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने मतलब क्लियरली ही डिक्लेयर्ड दैट इट इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड वॉर 3। देखो पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इंडिया लड़ता है पाकिस्तान से, पाकिस्तान लड़ता है इंडिया से, इंडिया लड़ता है चाइना से। अब देखो यूएस लड़ता है बहुत सारे कंट्री, यूएस का तो छोड़ो, लीव द यूएस, ही इज लाइक फाइटिंग विथ एवरीवन। इजराइल ईरान से, ईरान देखो ईरान में क्या है कि बहुत सारे खतरनाक रूल्स है। मुस्लिम में है ना, देखो मुस्लिम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया होंगे मेरे मुस्लिम भाई और बहनों, दिस इज़ नॉट लाइक डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फॉर यू। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो 2 पार्ट है उनमें से एक मतलब जो कम पॉपुलेशन होता है वो है सऊदी मतलब ईरान में, और सऊदी अरेबिया मतलब जो लड़ता है ईरान से, हर टाइम लड़ते हैं। जैसे तुम्हारे भाई बहन से लड़ते हो ना, वो दोनों भी लड़ते रहते हैं, भाई बहन नहीं है, दुश्मन है। वैसे जो लड़ते हैं और मतलब 16th सेंचुरी से ये बात चलती आ रही है, दोनों कभी बनती नहीं है दोनों के साथ, और उसका नेबरिंग कंट्री है। सो लाइक डिसाइड सोच सकते हो कितना है। और इनका डिस्टर्बेंस की वजह से हम लोग का इंडिया में मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम होगा, बट आवर इंडिया कैन प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी देन द होल वर्ल्ड, या यू नो। एंड चाइना तो चाइना का छोड़ो, ही इज फाइटिंग विथ एवरीवन। तो लाइक दिस इनका वॉर ख़त्म मतलब स्टार्ट हुआ, ख़त्म तो नहीं हुआ, इट विल गो लाइक यस। जैसे रसिया एंड यूक्रेन, इनको कैसे भूल सकते हैं, ये तो चाचा, ये तो मतलब भाई बहन की तरह लड़ते रहते हैं। सो द मतलब जो लड़ते हैं उनके वजह से डिस्टर्बेंस हुआ था बहुत ज़्यादा, और अभी भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि 1 साल किसने सोचा नहीं था यूक्रेन इतनी बड़ी कंट्री रशिया जैसे बड़े कंट्री से लड़ पाएगी। 1 साल 365 डेज, या सीरियसली 365 डेज। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं वीडियो को।